राजधानी पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के बर्बरता से भाजपा नेता जो कि जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव के विजय कुमार सिंह थे, उनकी मौत हो जाती है। जी हां, सब कुछ आपको बताएंगे और कैसे ये परिवार अब बिलख रहा है, बीजेपी ने मार्च क्यों निकाला इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले वो तमाम तस्वीरें देखिए जो भाजपा नेता के घर से आ रही हैं। कल्पा खुर्द गांव में उनका घर है और मातम पसरा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उदास है, निराश है। इसके साथ ही साथ विजय कुमार सिंह जिनकी मौत हुई है, उनकी पत्नी बहुत बिलख बिलख कर रो रही है। उनकी मां बदहवाश हो चुकी है। पूरा गांव इस समय गम में डूब गया है। तस्वीरें देखिए पहले। में थे और कहाँ गए थे? बीजेपी में थे और पटना रैली में गए थे और उनके साथ एक रुपेश नाम का लड़का जो था, उनसे हम बात किए तो बोले कि देहांत हो गया है। किस पद पर थे यहाँ? महामंत्री नगर परिषद। तो कब निकले थे घर से? सुबह निकले थे। क्या बोलकर? जा रहे हैं रैली में। अभी तत्काल सूचना कोई आया है? अभी तो वही रुपेश जी बोले थे अभी, लेकिन अभी तो हम लोग को मोबाइल पर नहीं आया है। क्या सूचना मिली आप लोगों को? रुपेश जी बोले कि डेथ कर रहा है। कैसे? अभी तो पता नहीं बतलाया। कुछ बताया होगा ना कैसे उनकी मृत्यु? तो बतलाया कि गिर गए, अचानक गिर गए हैं। भागल हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। कौन है आप? हम उनके छोटे भाई हैं। इस घटना की शुरुआत उस वक्त होती है जब बीजेपी गांधी मैदान से लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकलती है। पैदल मार्च रहता है, गाड़ियों में भी कार्यकर्ता रहते हैं, एक तरह से रथ बनाया जाता है और करीब 1 लाख की तादाद में कार्यकर्ता राजधानी पटना पहुंचे होते हैं। इन कार्यकर्ताओं के मार्च को देखकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की जाती है, दल बल के साथ मौजूद रहती है। उनके हाथ में हथियार रहते हैं, डंडे रहते हैं और पानी से बौछारे फेंकने के लिए गाड़ियां बड़ी बड़ी तैनात रहती हैं। आंसू गैस के गोले ये सब भी जो है छोड़े जाते हैं। इन सब के बीच डाक बंगला चौराहा पर ही पुलिस बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक लेती है और चारों तरफ घेरा बना दिया जाता है। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक बीजेपी के हजारों हजार कार्यकर्ता पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां से बीजेपी सीधे लाठी चार्ज कर देती है, दौड़ा दौड़ा कर उनको मारती है, पीटती है। कई कार्यकर्ता बिल्डिंगों में घुस जाते हैं, कई महिला कार्यकर्ता बेहोश हो जाती हैं, सड़क पर गिर जाती हैं। और ये मानकर चलिए ऐसी तस्वीरें बिहार पुलिस के बहुत हैरान करने वाली थी। इसी बीच जब भगदड़ मचती है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग पहुंचे होते हैं, हजारों की भीड़ जो है डाक बंगला पर मौजूद होती है, तो भाजपा नेता विजय कुमार सिंह इनके बीच आ जाते हैं और वो दब जाते हैं। इन सब के अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां पर प्रदर्शन हो रहा था वहां एम्बुलेंस की कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। तो बीजेपी विधानसभा मार्च नहीं कर पाई और इसी बीच उसके कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और इन घायलों को देखने के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार पुलिस ने जो तरीका अपनाया है वो बेहद शर्मनाक है। चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये मार्च था, क्योंकि सी-टेट, बी-टेट पास अभ्यर्थियों को सीधे बिहार सरकार ने जो है शिक्षा विभाग में बहाली नहीं दी जा रही थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। नई शिक्षक नियमावली लाकर उनसे बीपीएससी का एग्जाम देने को कहा गया और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको भी कहा गया कि पहले बीपीएससी का एग्जाम दीजिए तब आप राज्यकर्मी बनेंगे। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा, बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। इन मुख्य मुद्दों को लेकर बीजेपी का ये पूरा मार्च था और इस मार्च के दौरान जो तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली सामने आई हैं और आगे बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही आपको बता देते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां भी प्रदर्शन स्थल से हुई थी और साथ ही साथ आगे अब बीजेपी इस पर क्या निर्णय लेगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता की, एक नेता की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात का बहुत बड़ा असर दिखने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब कहां जाएंगे, कैसे बचेंगे, कैसे सरकार को गिरने से बचाएंगे, ये भी अब देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।